हाँ तो मेरे भाइयों फाइनली आ चुके हैं पार्ट 2 के साथ। तो जैसा कि पार्ट 1 में तुमने देखा था कि शिनचैन की मॉम पूरी तरह से उस बवासीर के कंट्रोल में आ चुकी थी। तो अब देखना है कि क्या शिनचैन बचा पाएगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। तो शिनचैन बोलता है मॉम मुझे स्नैक्स चाहिए। तो फिर से मिस्सी उसी बवासीर से पूछती है कि स्नैक्स में क्या दूँ। तो वो बोलती है कबर्ड में बिस्किट रखे थे, वो दे दो वरना ख़राब हो जाएंगे। अरे भोसड़ी वाली, तेरा बाप कबर्ड में छोड़ के गया था क्या बिस्किट? तुझे कैसे पता बिस्किट रखे हुए थे? तो कोई बात नहीं। फिर इसको बिस्किट देने के बाद फिर से मिस्सी पूछती है रात के खाने में क्या बनाऊँ। तो वो कहती है चिली पटेटो बना लो। मतलब इसको सब पता होता है कि कौन चीज़ कहाँ पड़ी रहती है। तो कोई बात नहीं, फिर से इग्नोर मारते हैं। तो ये लोग अब मार्केट की तरफ जा रहे होते हैं और शिनचैन बड़ा तब गया होता है कि अब तो इसकी मारनी ही पड़ेगी। तो शिनचैन बोलता है मॉम आप 24 घंटे उस पर मत डिपेंड रहा करिए। लेकिन उसकी मॉम बोलती है तू चुप रहे। और ये देखो आसपास वाले लोगों को, सबके हाथ में वही बवासीर है। मतलब ये तो लोगों की आदत है, एक को देख के सभी बवासीर को ले लेते हैं। सारे लोग बवासीर का शिकार हैं। दुनिया का हर आदमी इसी बवासीर के पीछे पड़ा है। लेकिन दुनियादारी गई भाड़ में, हमें क्या लेना देना दुनिया से। हमें लेना देना बस हमारे शिनचैन भाई से है। तो अब देखो शिनचैन भाई और उसकी मॉम जा ही रहे होते हैं। और ये देखो मरी हुई लाशें, लगता है अभी अभी फ़ोन से उठ के बाहर आ जाएंगी। और फिर से शिनचैन की मॉम पूछती है जाने का रास्ता कहाँ है। अरे हर चीज़ उसी से पूछेगी क्या? तो शिनचैन बोलता है बस बहुत हुआ। तो शिनचैन की मॉम गुस्से में आ जाती है और कहती है हमें हर चीज़ इसी से पूछनी पड़ेगी। तो तभी शिनचैन की मॉम शिनचैन के पीछे भागने लग जाती है। अबे लेकिन भागने का ये कौन सा तरीका है, नॉर्मली भाग ले। और तभी तो मुट्ठल भी आ जाता है बीच में, क्योंकि शिनचैन की बॉम्ब को वहीं रोक देते हैं। और शिनचैन देखता है कि रास्ता भी ख़त्म हो गया, मतलब भाई अब तो लग गए। लेकिन ये क्या, शिनचैन तो मिस्टर इंडिया बन गया। अरे कहाँ गया? फिर से यही बवासीर बोलेगी अब, ये आसपास ही है। अबे तुझे कैसे पता, तू देखती भी है क्या? तो मेरा भी देख ले, जिगरा जिगरा। तो कोई बात नहीं, ये देखो शिनचैन की मॉम ने आखिरकार ढूंढ ही लिया शिनचैन को। लेकिन शिनचैन की अब हद से आगे बढ़ गई थी। शिनचैन ने सोचा अब तो इसकी फाड़नी ही पड़ेगी और फ़ोन पे छलांग मार गया और जैसे तैसे फ़ोन को छीन के भागने लग गया। ये क्या भाई, ये शिनचैन की मॉम तो रोने लग गई। अबे ऐसा कौन सा बवासीर है इसके अंदर? तो कोई बात नहीं, ये दोनों भागे जा रहे थे। और अरे मार मार भाई, एक मेरी तरफ से भी मार दे, बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है इसने। और ये देखो शिनचैन ढूंढता है कि इसको डिलीट कैसे करे। तो भागते भागते तभी शिनचैन को एक ऑप्शन मिलता है, जिस पे वो दबाता है तो क्रॉस के ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन उसकी मॉम भी कहाँ रुकने वाली थी, बेचारी को टाइम ही नहीं दे रही। लेकिन आखिरकार हर बुरी चीज़ का अंत हो ही जाता है, तो उसकी भी मार ही ली गई। और मारी भी तो किसने, हमारे शिनचैन भाई ने। अब ये देखो अगले ही सीन में जैसे ही वो ऐप डिलीट होता है सब नॉर्मल हो जाता है, मतलब बवासीर की बीमारी ख़त्म हो गई। शिनचैन की मॉम बोलती है आखिर मुझे क्या हुआ था? अरे तू बवासीर का शिकार थी पगली, तुझे पता भी नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, शिनचैन बोलता है आखिरकार आप पहले ऐसे हो ही गए और बाकी लोगों को देखो ये भी नॉर्मल हो गए। लेकिन मेरा एक सवाल था कि अबे हैरी कहाँ गया इस पूरी कहानी में? अबे राइटर क्या भागने बैठ के कहानी लिख रहा था? कोई बात नहीं गाइस, बहुत जल्द मिलेंगे और एक ऐसे हॉरर एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय। और सालों चैनल सब्सक्राइब भी कर देना मेरे भाइयों।